आज से करीब 700 साल पहले एक युवक जोजीरा दर्रे के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ा आ रहा था। उसके साथ सेना की एक छोटी टुकड़ी थी। कश्मीर के हिंदू राजा सहदेव के सेनापति रामचंद्र ने उसे रोका तो उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैं राजकुमार रिंचन हूँ। तिब्बत के गृह युद्ध में मेरे पिता मारे जा चुके हैं। मैं किसी तरह से जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचा कर आया हूँ। मुझे शरण दे। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। इसी के कुछ दिन बाद कश्मीर पर एक हमला हुआ। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं, 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला किया और राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त देवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गया। इसके बाद रामचंद्र ने कश्मीर के शासन को संभाला, लेकिन तभी तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर रामचंद्र की हत्या करवाई और खुद कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने रामचंद्र की सुंदर बेटी कोटा से शादी कर ली। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा उसे हिंदू बनाना चाहती थी, लेकिन उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह कश्मीर को मिला पहला मुस्लिम शासक। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर के इतिहास, युद्ध और राजनीति से जुड़ी स्पेशल सीरीज कश्मीर की कहानी के पहले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर रिंचन ने इस्लाम क्यों अपनाया, उससे पहले का कश्मीर कैसा था और कश्मीर को किसने बसाया। कश्मीर के बसने से जुड़ी 3 मिथकीय कथाएं मिलती हैं, जिनमें पहला किस्सा है ऋषि कश्यप का। हिंदू माइथोलॉजी के नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसे ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने सुखाकर कश्यपपुरा बसाया, जिसे अब हम कश्मीर कहते हैं। दूसरा किस्सा है काशिफ जिन का। सूफी लेखक ख्वाजा आजम ने 1747 में वाक़यात कश्मीर में कश्यप ऋषि की जगह काशिफ जिन को रखकर इस कहानी का इस्लामी स्वरूप पेश किया। तीसरा किस्सा माध्यांतिक नाम के बौद्ध का है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग के मुताबिक एक बार बुद्ध ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद एक बौद्ध कश्मीर आकर एक राज्य की स्थापना करेगा। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद माध्यांतिक ने कश्मीर आकर झील सुखा दी और यहाँ कई बौद्ध मठ भी बनाए। कश्मीर का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य श्रीनगर से करीब 8 किलोमीटर दूर बुर्ज होम के खुदाई में मिलता है, जिससे पता चलता है कि 3 से 5 हजार साल पहले यहाँ लोग रहते थे। हालांकि किसी संगठित धर्म के कोई सबूत नहीं मिलते। इतिहास में कश्मीर अलग अलग समय में कई राजाओं और राज्यों के अधीन रहा है। शुरुआत में सम्राट अशोक जैसे बौद्ध शासक हुए। 7वीं सदी के बाद हिंदू राजाओं का शासन रहा और 14वीं सदी से मुस्लिम राजवंश स्थापित हुए। कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए कुछ चर्चित राजाओं का जिक्र बेहद जरूरी है। 724 से लेकर 761 ईस्वी तक ललितादित्य के शासन को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने 14 साल तक युद्ध लड़कर अफगानिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल और ओडिशा तक जीत हासिल की। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रे विंग की किताब अल हिंद के मुताबिक ललितादित्य ने चीन के शिनजियांग प्रांत का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया था। इसके करीब 250 साल बाद यानी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया और लूट की। इसी दौरान उसकी नजर कश्मीर पर पड़ी और 1015 ईस्वी में उसने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त कश्मीर में संग्राम राजा का शासन था। गजनी की सेना कठिन रास्तों में भटकने के साथ बाढ़ में फंस गई और गजनी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी तरह 1021 ईस्वी में उसने फिर से कश्मीर पर हमला किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। इसके बाद के कश्मीरी राजा कमजोर होते रहे। उनके भोग विलास की वजह से उन्हें अपना राजदंड और मुकुट विदेशी व्यापारियों के पास गिरवी रखने की नौबत तक आई। 1089 से 1111 ईस्वी तक कश्मीर के शासक रहे उत्पल वंश के राजा हर्षदेव फिजूल खर्ची और अय्याशी की वजह से कंगाल हो गए। माना जाता है कि इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी और उसने कश्मीर में मौजूद मूर्तियां, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। हर्षदेव ने मंदिरों के खजानों को लूटा और कीमती मूर्तियों को पिघला डाला। हर्षदेव के समकालीन इतिहासकार कल्हड़ ने उन्हें तुरुष्क यानी तुर्क
इस वीडियो की शुरुआत में हमने तिब्बत से कश्मीर आए बौद्ध राजकुमार रिंचन का जिक्र किया था, जो कश्मीर का राजा बना और इस्लाम स्वीकार किया। लेकिन उसने इस्लाम क्यों स्वीकार किया? इतिहासकारों के मुताबिक एक बौद्ध राजा को कश्मीरी जनता की मान्यता न मिलती। लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं, रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार कर दिया। रिंचन ने सूफी संत बुलबुल शाह से मिलकर इस्लाम अपनाया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठा और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। इसके बाद कश्मीर में इस्लाम का वर्चस्व बढ़ता है। कश्मीर के इतिहास में सबसे विवादित राज 1389 में गद्दी पर बैठे शाहमीर वंश के शासक सुल्तान सिकंदर का माना जाता है। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का सबसे काला धब्बा मानते हैं। इतिहासकार जोनराज राज तरंगिणी द्वितीय में लिखते हैं, धर्म के नशे में चूर सुल्तान सिकंदर ने सुहा भट्ट नाम के ब्राह्मण को मुस्लिम बनाकर सैफुद्दीन नाम दिया और उसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया। उसकी बेटी से शादी की। सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान सिकंदर ने ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1420 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने मंदिरों को फिर से बनवाया और कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों की वापसी की कोशिश की। वो इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ था। कश्मीर की कहानी के इस एपिसोड में इतना ही। सीरीज के अगले एपिसोड में यानी कल जानेंगे कश्मीर पर मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के शासन से सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के आने तक की रोचक कहानी।